तो आज हम लोग फिर आगे करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 का 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हम लोग का जो वीडियो था वो उसमें 4 नंबर क्वेश्चन तक हम बता चुके थे। आज 5 से फिर स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, ठीक। तो 5 नंबर में क्या है कि कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो हम कैसे बनाते हैं, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले उसको थीटा मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, फिर वहां से हम वैल्यू निकालते हैं, फिर प्रिंसिपल वैल्यू उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखो, सबसे पहले इसको हमको y मानना है। ठीक है, तो लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, इसको सबसे पहले y मानना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला, कॉस इनवर्स -1/2 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा कॉस इनवर्स माइनस थीटा का। ये हम बता चुके हैं, कॉस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ भी वही चीज है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। थीटा मतलब कितना है, 1/2। ठीक है, अब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो जब यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो हम कॉस का टेबल में देखते हैं 1/2 कहाँ होता है, तो 1/2 कॉस 60 डिग्री में होता है। तो इसका मतलब हम 1/2 के बदले में लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन में। ठीक है, अब कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, पाई माइनस π/3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 3, उसके बाद क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब y का वैल्यू कितना निकला, 2π/3। अब देखेंगे रफ में 2π/3 का डिग्री में अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है वैल्यू। ठीक है, तो 2π/3 का डिग्री में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू पाई मतलब 180/3, तो 60 हो गया, तो 120 डिग्री इसका वैल्यू आ रहा है। तो हम जानते हैं कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है, 0 से 180। 0 से 180 के बीच में ही 120 आता है। इसका मतलब ये जो है वो बिलोंग्स करेगा, कॉस इनवर्स का जो रेंज है 0 से पाई के बीच में ही आएगा, 2π/3। जब इसके बिलोंग्स में आएगा 0 से पाई के बीच में, अगर ये 2π/3 आएगा, इसका मतलब यही है कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा 2π/3। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको y मान लेना है। फिर यहाँ पे जैसे cos इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूला है cos इनवर्स माइनस थीटा। तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, वही अप्लाई किए, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स है तो कॉस का टेबल में देखना है 1/2 कहाँ होता है, कॉस π/3 में होता है। तो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, पाई माइनस π/3। अब इसका एलसीएम ले लिया तो 3 पाई माइनस पाई, तो कितना होता है, 2π/3। तो 2π/3 का अगर डिग्री वैल्यू देखते हो 120 डिग्री होता है, जो कि कॉस इनवर्स का जो रेंज है 0 से 180 उसी के बीच में आता है। तो उसके बीच में आ रहा है मतलब 2π/3 जो है वो बिलोंग्स करेगा 0 से पाई या 0 से 180। ठीक है, और जब बिलोंग्स कर रहा है तो यही है इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स -1। ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू तो सिंपल क्या करेंगे देखो, लेट y इक्वल्स टू टेन इनवर्स -1। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको y मान लेना है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस वाला है तो टेन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है, टेन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -10 इनवर्स 1 -10 इनवर्स 1। 10 इनवर्स 1 है, इसका मतलब 10 का टेबल में देखेंगे 1 कहाँ होता है, 45 डिग्री π/4 में। तो 1 के बदले में हम लिखेंगे 10 π/4। अब क्या होगा, 10 और 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, तो -π/4। -π/4 मतलब -45 डिग्री निकला। तो 10 इनवर्स का रेंज कितना होता है, 10 इनवर्स का रेंज होता है -90 से 90 के बीच। तो इसका मतलब है ये -45 उसी के बीच में आता है, तो वो बिलोंग्स करेगा -90
और 90 के बीच। तो जब बिलोंग्स कर रहा है तो यही है प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स -1 का। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा, प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा -π/4। अगर बिलोंग्स कर रहा है तो वही है उसका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है sec 2/√3। ठीक है, sec 2/√3। तो सिंपल इसको भी सबसे पहले y मानना है, y इक्वल्स टू sec इनवर्स 2/√3। अब अंदर में माइनस नहीं है तो ये डायरेक्ट बनेगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, sec इनवर्स। ठीक है, sec इनवर्स है तो sec का टेबल में देखेंगे 2/√3 कहाँ होता है, तो sec 30 डिग्री में होता है 2/√3। ठीक है, तो हम लेक्चर 1 में पढ़ा चुके हैं सबका कौन सा डिग्री में कितना वैल्यू होता है, तो वो देख लेना है। ठीक है, तो sec इनवर्स 2/√3 मतलब है कि sec का टेबल में देखना है 2/√3 कहाँ होता है, तो sec 30 डिग्री में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2/√3 के बदले में sec 30 डिग्री। 30 मतलब होता है π/6। तो sec और sec इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया π/6। तो sec इनवर्स sec π/6 हो गया, 2/√3 का वैल्यू sec π/6 होता है, तो sec और sec इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा π/6। π/6 मतलब कितना, π/6 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, तो हम देख सकते हैं sec इनवर्स का रेंज कितना होता है, तो sec इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से 180 के बीच होता है, 0 से पाई के बीच 90 नहीं आना चाहिए, तो ये 60 है, तो 0 से 180 के बीच में ही 60 आता है। तो इसका मतलब जब उसके बीच में ही आता है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच। ठीक है, और जब 0 से पाई के बीच आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकला, π/6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, cot इनवर्स √3। ठीक है, तो cot इनवर्स √3 का हमको वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y मान लेंगे, लेट y इक्वल्स टू cot इनवर्स √3। ठीक है, अंदर में नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट बनाएंगे, cot इनवर्स। cot का टेबल में देखेंगे √3 कहाँ होता है, तो cot का टेबल में √3 30 डिग्री में होता है, तो इसका मतलब cot 30 को क्या बोलते हैं, π/6। cot और cot इनवर्स कैंसिल हो गया, π/6। y का वैल्यू π/6 हो गया। अब ये बिलोंग्स करता है कि नहीं cot का रेंज में, तो cot का रेंज क्या होता है, तो cot का रेंज जो होता है सिंपल 0 से पाई। 0 से पाई मतलब 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में ही कितना आता है, π/6 मतलब 30 डिग्री आता है। तो हम लिखेंगे कि ये बिलोंग्स करेगा 0 से पाई के बीच में। जब 0 से पाई के बीच में बिलोंग्स कर रहा है तो यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल, ऐसे क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 में हम बना चुके हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, y मानेंगे, लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/√2। अंदर में माइनस है तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, cos इनवर्स माइनस थीटा। cos इनवर्स माइनस थीटा मतलब क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ठीक है, तो देखो जब भी cos इनवर्स माइनस थीटा होगा उसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। यही चीज यहाँ पे cos इनवर्स माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। cos इनवर्स थीटा मतलब 1/√2। अब आगे क्या करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स है तो cos का टेबल में देखेंगे 1/√2 कहाँ होता है, cos 45 डिग्री π/4 में होता है। तो cos और cos इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा क्या, पाई माइनस π/4। यहाँ पे क्या बचा, π/4। ठीक है, इसका अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू पाई माइनस π/4। एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई, तो ये कितना हो गया
3π/4। अब चेक करेंगे वो उसका रेंज में आता है कि नहीं। तो 3π/4 अगर हम चेक करते हैं तो ये सिंपल कितना होता है डिग्री में, 3π, पाई मतलब 180/4, ये हो गया 45। तो ये कितना हो गया 135। 135 जो है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, कॉस इनवर्स। तो कॉस का जो रेंज होता है, कॉस का रेंज कितना होता है कॉस इनवर्स का, उसका रेंज होता है 0 से पाई, 0 से 180, 0 से 180 के बीच में ही तो 135 आता है। इसीलिए जब 135 उसके बीच में आ रहा है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है। और जब बिलोंग्स हो गया तो यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया 3π/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स माइनस रूट। इसको भी वैसे ही सबसे पहले इसको y मान लेंगे। लेट y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो माइनस का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कोसेक इनवर्स 10 नंबर क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो उसको y मान लेते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। माइनस है तो कोसेक का क्या फॉर्मूला होता है, अंदर में माइनस रहता है, तो कोसेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स माइनस थीटा रहता है, फॉर्मूला क्या होता है माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, क्या होगा माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, थीटा मतलब कितना है रूट 2, ठीक है। तो अब क्या होगा माइनस कोसेक इनवर्स का टेबल, कोसेक इनवर्स है। अब कोसेक का टेबल में देखेंगे रूट 2 कहाँ होता है 30 डिग्री में, तो कोसेक 30 डिग्री मतलब π/6 में। कोसेक इनवर्स कैंसिल, माइनस π/6, y का वैल्यू माइनस π/6 मतलब माइनस 30 निकला। कोसेक का रेंज क्या होता है कोसेक इनवर्स का, उसका रेंज होता है -90 से 90 के बीच, तो उसी में -30 भी आएगा। जब रेंज के बीच में आ रहा है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। तो -π/6 मतलब -30 जो है कोसेक इनवर्स का रेंज के अंदर में ही आ रहा है, उसका रेंज होता है -90 से 90 के बीच। तो -90 से 90 के बीच में ही -30 आ रहा है, जब उसके रेंज के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब है यही इसका फॉर्मूला है, तो यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया -π/6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। तो इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही होगा, नेक्स्ट लेक्चर में 11 और 12 कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ठीक।